Good morning everyone. I'm Ayushi Shukla and I welcome to all of you on Mathematics Inquiry. तो आज की इस वीडियो में हम फ्लूइड डायनामिक्स की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन। देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। व्हेन वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट, जब हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल को हम लेटर ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, जब वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा मतलब प्रेजेंट होगा एंड फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। फोर्सेस कैसे होने चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस होने चाहिए। फोर्सेस हमारे दो टाइप के होते हैं, हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो फोर्सेस आर कंजर्वेटिव एंड डिराइवेबल फ्रॉम अ पोटेंशियल। हम उन्हें डिराइव कर सकें, मतलब जैसे हिंदी में बोल सकते हैं हम उन्हें ज्ञात कर सकें, फाइंड कर सकें, तो हम उन्हें डिराइव कर सकें फ्रॉम अ पोटेंशियल ओम। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज ऑलवेज इंटीग्रेटेड एंड सोल्यूशन इज। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है dp अपॉन रो। ये क्या है? हमेशा इंटीग्रेट होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने इंटीग्रेट कर दिया विच इज dp अपॉन रो। रो डेंसिटी को डिनोट करता है माइनस डेल फाइव अपॉन डेल टी, और हाफ क्यू स्क्वेयर प्लस ओम जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है इज इक्वल्स टू एफ टी। ये हमारा फंक्शन ऑफ टी होगा या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब आते हैं इसके प्रूफ पे। प्रूफ में हमें लिखना क्या है? प्रूफ में सबसे पहले लिखना है, इन्होंने ही तो बोला है कि व्हेन वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट, तो हम उसी का यूज करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? द मोशन इज इरोटेशनल। तो बेसिकली इरोटेशनल मोशन होता है अ मोशन इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स डज नॉट गो on rotating about their own axis is called irrotational motion in which curl q is equals to 0। और rotational motion में क्या होता है? a flow in which fluid particles go on rotating about their own axis is called rotational motion in which curl q does not equals to 0 होता है। ठीक है, बस ये इतना ध्यान रखना होता है। तो बता दिया मोशन कैसा इरोटेशनल है। इरोटेशनल तो वो कुछ वैल्यू रखेगा, q इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाइव। फिर दूसरी लाइन, हमें अब तक हमने स्टेटमेंट की पहली लाइन सॉल्व कर लिया। वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा था तो उसके लिए हमने उसका एग्जिस्टेंस दिखा दिया। वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा तो मोशन हमारा इरोटेशनल होगा। इरोटेशनल है तो q इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाइव वैल्यू शो करेगा। दूसरी चीज बता रहे कि फोर्सेस कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव है तो दिखाओ ना कंजर्वेटिव है, तो f इज इक्वल्स टू माइनस डेल ओम where ohm is potential function and density rho is the function of pressure P। rho is equals to function of P क्योंकि density जो है function है P का। तो हमें यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एक और डेरिवेशन है, इसको आपको प्रूव करके दिखाना होता है। तो इसकी प्रूविंग आपको मैं एक और वीडियो में करा के दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा कि यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। ये होता है कि जो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल होता है एफ माइनस, इसको ऐसे लर्न कीजिएगा, स्मॉल पी अपॉन रो। वैल्यूज देखिए हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास क्यू की वैल्यू है और हमारे पास एफ की वैल्यू, तो एफ की वैल्यू लग दी। एफ की वैल्यू रखने के बाद में क्या करेंगे, हमें यूलर्स की जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जब आप इक्विवेलेंस बिटवीन यूलेरियन एंड लैग्रैन्जियन फॉर्म में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो इक्वेशन हमें मिलती है यूलर्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने पढ़ रखा होगा, तो वहाँ से आई है। डी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू हो जाता है डेल बाई डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल। इतना लर्न करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने प्रूफ ये सारे नहीं करके रखे हैं डायरेक्टली, अगर आप इस पे आए हैं, ठीक है। और बाय द वे आप लर्न कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले ही हैं, फ्लूइड डायनामिक्स के फॉर्मूले न्यू है क्योंकि फ्लूइड डायनामिक्स ही सबके लिए न्यू है। तो डी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल। अब यहाँ पे जो क्यू था इसमें क्यू से पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको जो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी। ये करा के ये हमने यहाँ पे रख दिया डेल क्यू, अब डेल हो गया ना, डेल क्यू अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल और एक साथ में क्यू ऐड हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस, ये हमारी वैसी लाइन है उसको वैसे ही लिख दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और क्यू की हमें इनिशियल वैल्यू क्या मिल रखी थी, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो Q की वैल्यू हम जब रखेंगे तो आपने अब यहाँ पे बोलेंगे यहाँ रख दी, यहाँ नहीं रखी, तो इसी वजह से मैं एक बात बोलूँगी कि Q की वैल्यू यही रख देना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। फिर लास्ट में फिर इसमें भी रखनी पड़ेगी। तो Q की वैल्यू मतलब इस डी क्यू अपॉन डी टी को यहाँ पे ही चेंज कर देना। Q की वैल्यू हमें इक्वेशन में दे रखी थी माइनस डेल फाइव, तो इसको यहीं पर रख देना डी बाई डी टी और यहाँ पे माइनस का डेल फाइव। ये क्या किया था, डेल जो था हमने बाहर निकाल लिया, माइनस डेल फाइव अपॉन डेल टी प्लस ओम हो गया, और प्लस ये राइट हैंड साइड में थे उसको हम लेफ्ट में ले आए हैं। अब क्या करना है, ऑल्सो वी नो दैट, अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमें रिमूव करना है, हमें चाहिए ही नहीं। तो हमें पता है कि क्यू डॉट डेल और इंटू क्यू की वैल्यू क्या होती है, तो होता है हाफ डेल क्यू स्क्वायर, क्यू जगह माइनस क्यू इंटू कर्ल क्यू, माइनस कर देना, डेट्स इट। और कर्ल क्यू की सबको पता है डेल क्रॉस क्यू होता है, तो कर्ल क्यू क्या है, डेल क्रॉस क्यू होता है, और डेल क्रॉस क्यू की वैल्यू हमें पहले से दे रखी थी, इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाइव रख दिया यहाँ पे।
और डेल माइनस को बाहर ले आए, डेल क्रॉस डेल फाई हो गया, और जब ये डेल का क्रॉस प्रोडक्ट डेल के साथ में, और फाई क्या है, स्केलर है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पुट इन अबव इक्वेशन, ये जो हमारी अबव इक्वेशन, तो मतलब क्यू डॉट डेल इंटू क्यू की जो वैल्यू मिलेगी वो हाफ क्यू स्क्वायर ही मिलेगी। तो इस वैल्यू को ले जाके हम अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ये हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे हम स्केलरली। स्केलरली कुछ नहीं होता है, बस हमें क्या करना है, डी आर से मल्टीप्लाई करानी है, क्योंकि आर हमने यहाँ पे एक स्केलर ले रखा है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो डेल है और जो डी आर है यही मिलकर के हमें डी देगा, मतलब डी मतलब डिफरेंशिएशन वाला साइन। तो मल्टीप्लाइंग स्केलरली बाय डी आर एंड नोटिंग दैट डी आर डॉट डेल की जो वैल्यू होती है वो डी होती है फ्रॉम अबव इक्वेशन, ये चीज़ हमें नोट कर लेनी है। मल्टीप्लाई करा देनी, सब में ही डेल है, ऑब्वियस है, तो डेल डॉट डी आर सबसे ही हमें डी मिल जाएगा, ये डी मिल गया। अब क्या करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग, इसको हमने अलग लिख लिया क्योंकि हमने स्टेटमेंट में बोला है कि व्हेन वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट एंड फोर्सेस आर कंजर्वेटिव एंड डिराइवेबल फ्रॉम अ पोटेंशियल ओम, द इक्वेशन ऑफ मोशन इज ऑलवेज इंटीग्रेटेड। तो इस वजह से क्या करना है, हमने क्या किया, सबको एक साथ कर लिया, बट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, ये इसको हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, डी पी अपॉन रो, क्योंकि इसको हमें इंटीग्रेट दिखाना है, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में ऐसा बोल रखा है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी पी प्लस रो, और बाकी इधर चेंज कर दिया, और इक्वल में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसको क्या कर दिया, डी पी अपॉन रो माइनस डेल फाइव अपॉन डेल टी, ये तो पूरा सिंपल लिख देना, इसमें कुछ नहीं, बस क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एलिमिनेट हो जाएगा, और एफ टी हो गया। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन फॉर अनस्टेडी। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे एग्जाम में अभी तक तो मुझे नहीं लगा, देखने को मिला है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि अनस्टेडी मोशन जो होता है वो रोटेशनल में जाएगा, स्टडी है तो वो रोटेशनल में जाएगा। तो फॉर अनस्टेडी इरोटेशनल मोशन ऑल्सो नोन एज अ प्रेशर इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन को हम प्रेशर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि प्रूव प्रेशर इक्वेशन फॉर अनस्टडी या स्टडी मोशन। तो ये था हमारा मोशन क्या था जब अनस्टडी था। तो अब डिडक्शन आपको दिखाना है, ये मतलब ये एक्स्ट्रा यही तक आप करके एग्जाम में छोड़ देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आपको थोड़ा सा और आगे जाना है, क्योंकि वो कभी कभी पूछ सकते हैं स्पेसिफिकली प्रूव द बर्नौलीज इक्वेशन फॉर स्टडी मोशन, तब आपको दिखाना पड़ेगा ना, तो यही दिखाया गया है, बर्नौलीज प्रेशर इक्वेशन फॉर स्टडी मोशन। स्टडी मोशन में क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, स्टडी जो है वो रोटेशनल मोशन होता है। जब रोटेशनल मोशन होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा डेल फाइव अपॉन डेल टी, ये जो हमारा टर्म इज इक्वल्स टू 0, तो बस इस टर्म को 0 पुट कर देना है, क्या हो जाएगा, सारा का सारा सेम हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है, सपोज मोशन इज स्टडी, जब मोशन हमारा स्टडी है तो डेल फाइव अपॉन डेल टी 0 हो जाएगा, हेंस बर्नौलीज प्रेशर इक्वेशन फॉर अनस्टडी मोशन चेंज्ड इनटू, जो अनस्टडी है वो चेंज हो जाएगी किसमें, इसमें। सो द अबव इक्वेशन इज नोन एज बर्नौलीज प्रेशर इक्वेशन फॉर स्टडी मोशन, दैट्स इट। ये हो गया आपकी बर्नौलीज इक्वेशन। इसकी क्लियर पिक्चर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स इंक्वायरी पे दे दूंगी, आप उधर से ले लीजिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।